जो संविधान लागू है देश में वो सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं के लिए लागू है। अब एक चीज़ बताओ, कोई भी मस्जिद ऐसी बता दो जहाँ राष्ट्रगान बज गया हो, जहाँ वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे हों। आप यकीन मानिए किसी भी एक मस्जिद का नाम नहीं बता सकते जहाँ पे वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगे हों या राष्ट्रगान बजा हो। तो संविधान कौन मानता है भैया? हम ही तो मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं यार। तिरंगा हमारी जान है, शान है, उसके लिए मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, हम जानते हैं। भारत माता, सुनो एक चीज़ और बोलूँगा कि जो आज़ाद भारत में भारत माता का भक्त नहीं, उस दोगले में एक बाप का रक्त नहीं। हम हैं भक्त भारत माता के। लेकिन सर समझने की बात है पूरे हिंदुओं को, पूरे विपक्ष, सब कुछ जो देश विरोधी, भाई विपक्ष तो भारत में है ही नहीं। पहली बात, एक चीज़ बताओ, जो मस्जिद है वो भारत में है, भारत की धरती पे है, भूमि पे है, वहाँ पे भारत वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगते? राष्ट्रगान क्यों नहीं बजता? कोई भी मुस्लिम टोपीबाज होता है ना खड़ा। लेकिन वो एक संप्रदाय है, जो विशेष संप्रदाय है, वो कहता है कि भाई हम भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता है। वंदे मातरम राष्ट्रगान से तो कोई दिक्कत ना है, भारत माता की जय मत बोलो, राष्ट्रगान तो बजा सकते हो ना, बजाते नहीं है। एक भी बार 5 बार लोहा ली लुल्ला पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन आज तक राष्ट्रगान नहीं हुआ किसी भी मस्जिद में। तो भैया संविधान कहाँ लागू है? हम हिंदुओं पे लागू है और हम उसका पालन भी करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा सम्मान भी है, ठीक है। लेकिन और जो जय भीम के नारे चलाते हैं, सबसे पहले यही भीम वाले काटे जाएंगे, क्योंकि ये सेकुलर। यार एक चीज़ बताओ, कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कौन मनाता है? हम मनाते हैं। मदरसे मस्जिद में मनती है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? हम ही तो मानते हैं, हम ही ना। हमने रैदास को रैदास बनाया और यो जय भीम वाले भूल गए कि तुम सारा गुरु को भूल जाते हो, तुम दास को पूछते हो। रैदास भूल जाते हो, दास को पूछते हो। हमने रैदास बनाया, भगवान हमने बनाया, वाल्मीकि भगवान हमने बनाए, हम सनातनी हिंदुओं ने। हैं तुम क्या बात? वेद व्यास कौन थे तुम्हें पता? वाल्मीकि थे। भगवान किसने बनाया? हमने बनाया। यार तुम सोचो, वो तुम्हारे हो ही नहीं सकते। एक चीज बताओ, जहाँ काफिर मूर्ति पूजा हराम है, वहाँ बुद्ध की मूर्ति बचेगी क्या? बाबा साहब की मूर्ति बचेगी क्या? नहीं बचेगी भाई, नहीं बचेगी। अगर मंदिर टूटेगा ना तो बौद्ध मंदिर भी टूटेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां भी टूटेंगे। समझ नहीं आता देश। ये मेरे को बातें जो आपने बताई, मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ पे कोई ऐसा मोटिव लेके नहीं आया हूँ कि मैं किसी एक मुद्दे पे ही खास बात करूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ विभिन्न चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में यहाँ के लोगों की मैं राय ले सकूँ। उसमें से एक विभिन्न चीज़ ये है जो बड़ी विशेष है। अगर आपको पता हो, मथुरा में बांके मंदिर जो प्रांगण है उसके आसपास में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो बांके मंदिर के अंदर, जो प्रांगण के अंदर जो सेवायत जो लोग हैं गोस्वामी समाज के, वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप इस प्रकार का कृत्य करोगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बांके बिहारी जी की मूर्ति को ले जाएंगे, कहीं और स्थापित कर लें और साहब मंदिर रख लो अपना और कुछ भी रख लो, ऐसे उन्होंने बोला। उसके बारे में क्या कहना है? देखो, पहली बात, मथुरा हमारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ठीक है। और एक चीज़ बताओ सर, हमने कभी भी मक्का मदीना हस्तक्षेप किया? जबकि इनका कुरान में साफ साफ लिखा है कि वहाँ पे 200-300 लगभग मूर्तियाँ थी, साफ साफ लिखा, पढ़िए कुरान को। और हमने कभी मक्का मदीना पे दावा नहीं ठोका कि हमारा मक्का मदीना। अरे ये देश सनातनी है और जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मंदिर वहाँ बन। अब एक चीज़ बताओ, नहीं, मेरे क्वेश्चन को आप, मुझे लगता है थोड़ा समझे नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से मैं अपनी बात को रिपीट करूँगा कि जो मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, आपको पता ही होगा, वहाँ पे जब महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है, कभी बेहोश भी हो जाते हैं। तो सरकार ने सोचा कि साहब एक काम करते हैं, ये मंदिर के आसपास की दुकानें हैं और कुछ घर हैं, इनको वहाँ से हटाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए और मंदिर के एरिया को बड़ा किया जाए ताकि भीड़ को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए, है ना। लेकिन उस पर जो मंदिर के अंदर जो सेवायत जो पूजा करते हैं, गोस्वामी समाज के लोग करते हैं, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करोगे तो हम बांके बिहारी की मूर्ति को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, हम तो कहीं और शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली आप समझिए पहले बात को कि अतिक्रमण हुआ क्यों? क्योंकि बगल में ईदगाह भी है। अगर ईदगाह होगी तो दिक्कत तो है ही। एक चीज़ बताओ, तुम पूरे विश्व में, पूरे भारत में, सॉरी विश्व का छोड़ो, पूरे भारत में जहाँ भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम की यात्रा, कहीं भी हर जगह पे सामने मस्जिद जरूर पाओगी।
हर जगह पे। उसका भी मुद्दा चल रहा है मथुरा में, अभी मस्जिद का भी मुद्दा एक चीज बताओ, चलना चाहिए। और मेरे को समझ नहीं आता ये जैसे अखिलेश यादव जी हमारे अपने आप को यादव बोलते हैं, यादववंशी बोलते हैं, भैया उसके समर्थन में आज तक नहीं आए। ठीक है, अगर भाजपा सरकार अगर कर भी रही है ना, तो ये खिलाफ 24, 25, 26 वकील खड़े कर देंगे कि ईदगाह वहीं रहनी चाहिए। भैया ईदगाह का कोई काम नहीं है। एक चीज बताओ, पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं अब, कि अल्लाह के नाम पे एक मस्जिद है? अल्लाह के नाम पे एक मस्जिद का नाम बता दो। नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि जहाँ पे मंदिर है ना, मंदिर की प्रतिष्ठा दबाने के लिए यो फालतू के मस्जिद, ईदगाह वगैरह उपजाए जाते हैं। ये कांग्रेस सरकार और सपा और आम आदमी पार्टी जैसे गद्दार है ना, इनकी देन है भैया। और ये पता, एक चीज़ बताओ सर, आप नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ठीक है, मैं हूँ नेता बीजेपी का। 70-80% हिंदू इस देश में, 20% मुसलमान हैं। अब 20% वोट लेने के लिए 80% हिंदुओं की भावना को कुचलते हुए तुम जाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? एक चीज बताओ, हम गलत कहाँ हैं? जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया ना मुसलमानों की तरह कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, भैया इतने जुदा होंगे, सर इतने जुदा होंगे तन से कि सर गिनना मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत में। क्या बात कर रहे हो यार? हम अहिंसावादी हैं और इकलौता भारत ऐसा देश है जहां 7 धर्म पनपते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? हमने सब धर्म को अपना समझा है, तभी ये पनप रहे हैं, वरना क्या मजाल है कोई पनप जा भारत में? हिंदुत्व का देश है, हिंदू राष्ट्र, भारत की भूमि है, भारत के नाम पे भारत है ये। और सुनो एक चीज बताओ, इनको हमारे राम से सिर्फ दिक्कत है, राम से। जल देवता हमारे, अग्नि देवता हमारे, वायु देवता हमारे हैं, सारे हमारे, उनसे दिक्कत नहीं है। तुम अगर असली मूल्य हो तो हवा अलग बना के दिखाओ। वायु देवता हमारे हैं, वायु देवता की हवा मत लो, अग्नि मत जलाओ, हमारे अग्नि देवता। जल मत पियो, जल देवता हमारे। अपना बनाओ, अलग बनाओ, जमजम का पानी लेके आओ। नहीं ले भैया, इनको सिर्फ राम से दिक्कत है एक्चुअली। अब हमारा तो, हम तो ये पेड़ को भी पूजें, आपके अंदर भी भगवान, इस भाई के अंदर भी भगवान, कण कण में है भगवान, कण कण में शंकर है भैया, कहा जाता है कण कण में शंकर है भैया। और सुनो, ये पहला इकलौता देश ऐसा है जो सद्भावना में सर्वे भवन्तु सुख, सुनो, सर्वे भवन्तु सुखना, ये बात हम बोलते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो। लेकिन कभी भी मदर से, मस्जिद से ये आवाज नहीं आई कि सारे धर्म फलें फूलें।